रावल में ही हुआ। पहले एक्चुअली इसको ओल्ड बरसाना ही कहा जाता था, फिर बाद में जैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उसके बाद वो गोकुल में शिफ्ट हुए, ऐसे ही यहाँ पर राधा रानी का जन्म हुआ और उसके बाद बरसाना शिफ्ट हुए, ये हुआ। तो हर कल्प की अलग अलग कथाएं हैं, इसलिए बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं इन कथाओं में कि कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है, क्योंकि हर कल्प में राधा कृष्ण आते हैं, तो इसलिए। लेकिन जो पूर्णमासी ने कथा बताई, पूर्णमासी ने बताया एग्जैक्टली, वो ये बताया था कि विंध्य पर्वत जो है, ये पहले हिमालय की पुत्री कौन थी? पार्वती जी। और उनके दामाद कौन थे? शिव उनके दामाद थे। तो जब हिमालय की पुत्री से भगवान शिव का विवाह हुआ तो हिमालय को बहुत लगने लगा कि शिव मेरे दामाद हैं, भगवान शिव जो है वो मेरे दामाद है। एक तरह से अहंकार का भाव आने लगा कि शिव मेरे दामाद हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हिमालय एक पर्वत है, उनमें कैसे अहंकार आएगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर निर्जीव चीज भी सजीव होती है। तो इसलिए पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ हिमालय, तो उन्होंने ये सोचा कि भगवान शिव मेरे जो हैं दामाद हैं। तो विंध्य पर्वत को बड़ा ईर्ष्या सी होने लगी कि बताओ, उनके तो भगवान शिव दामाद हैं और मेरे तो पुत्री ही नहीं है, तो मेरे दामाद कहाँ से आएंगे? तो मुझे भी ऐसा दामाद चाहिए जो भगवान शिव से भी भिड़ जाए। तो अब कहाँ से आए वैसा दामाद? तो उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की। तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी तो वर देने में बहुत होशियार हैं। तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो भगवान शिव से भी भिड़ जाए। तथास्तु बोल दिया। अब ब्रह्मा जी भी चिंता में हैं कि मैंने तथास्तु बोल तो दिया, लेकिन कहाँ से लाऊं ऐसा दामाद? अभी तो पुत्री ही नहीं है, तो दामाद कहाँ से लाऊं? तो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं सूझा। ब्रह्मा जी भी तपस्या करने लगे, राधा रानी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी तपस्या की और राधा रानी से प्रार्थना की। राधा रानी प्रसन्न हुई और राधा रानी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने तो प्रॉमिस कर दिया है, तथास्तु बोल दिया है। अब आपको किसी तरीके से विंध्य पर्वत की पुत्री बन करके आना पड़ेगा, तभी तो कृष्ण दामाद बनेंगे, तभी शिव से केवल कृष्ण ही हैं जो शिव से भिड़ सकते हैं, और कोई शिव से नहीं भिड़ सकता। तो राधा रानी ने बोला ठीक है, हम आपकी चिंता का हरण करेंगे। तो राधा रानी सबकी चिंताओं का हरण करती हैं। तो इसलिए उन्होंने उनको भी विंध्य पर्वत, ब्रह्मा जी को भी एश्योरेंस दिया। अब लेकिन राधा रानी के जो क्या बोलते हैं उनको कि स्थाई माता पिता, वो कौन है? कीर्तिदा, नित्य माता पिता, वो तो कीर्तिदा माता जी और विश्वभानु प्रभु हैं। अब विंध्य पर्वत के पास कैसे जाएं, कैसे उनकी पुत्री बने, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वो वाला समय था जब भगवान कृष्ण जो हैं वो इस धराधाम पर आने वाले थे। वही समय था कि वो उन्होंने इस भौतिक जगत में प्रवेश करना था। तो राधा रानी जो है कीर्तिदा माता जी के गर्भ में आई, और उनकी विश्वभानु प्रभु के एक और भाई थे चंद्रभानु की पत्नी जो थी, उनके गर्भ में भी एक संतान हुई। तो दोनों गर्भवती थी। तो जैसे संकर्षण के साथ हुआ कि दोनों का उनका गर्भ स्थानांतरित हो गया, ऐसे ही कीर्तिदा माता जी और चंद्रभानु जो उनके भाई थे, उनकी पत्नी का भी गर्भ स्थानांतरित हो गया। किसके गर्भ में? विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में। अब उनके गर्भ में जुड़वा बच्चे हो गए, ट्विंस बच्चे। एक तो राधा रानी और एक दूसरी चंद्रावली, चंद्रभानु की पुत्री चंद्रावली। तो उनके गर्भ में ट्विंस बच्चे हो गए, दो जुड़वा बच्चे। तो अब उनका जन्म हुआ, दोनों कन्याएं का जन्म हुआ, दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। तो नामकरण संस्कार जब हो रहा था तो उस समय जो है
वो वाला समय था जब कंस ने पूतना को बोला था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं सबका वध कर दो, सबका हरण कर लो, वध कर दो। तो पूतना जगह जगह घूम रही थी सबका हरण करने के लिए, वध करने के लिए। तो जब पूतना ऊपर से जैसे उड़ के निकल रही थी तो नीचे देखा 2 बच्चियां हैं जिनका नामकरण संस्कार हो रहा था। तो पूतना ने यज्ञ में से ही, जो नामकरण यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में से ही उन दोनों बच्चियों का हरण कर लिया, उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। पूतना ने गोद में तो उठा लिया, तो जो विंध्य पर्वत और उनकी पत्नी थी वो बड़े घबरा गए कि दोनों बच्चियों का हरण हो गया। तो जो पुरोहित जो यज्ञ करवा रहे थे तो वो उनको कहते हैं कि आप मंत्रों की शक्ति से इन पूतना को नीचे मारो या नीचे उतारो। तो पुरोहित वहीं थे ही, तो उन्होंने मंत्र बोलने शुरू किए। तो मंत्रों की शक्ति से पूतना जो है वो कमजोर हो गई, और कमजोर हो गई तो पूतना का हाथ से वो बच्चे जो है वो छूटने लगे। तो जो चंद्रावली थी वो किसके पास गई? वो इन्हीं के पास गई, जो चंद्रभानु की पत्नी, उनके पास गई। और उन्होंने जब नीचे गिरी तो उनके पास गिरी, और राधा रानी जो है वो भी नदी में गिरी, ये भी नदी में गिरी, और ये एक कमल के पुष्प में आकर के गिरी। और वो कमल का पुष्प जो है वो यमुना नदी में, यहीं पीछे ही यमुना नदी बहती थी। ये रावल जो मंदिर है यहीं पर ही यमुना नदी, अब तो दूर हो गई, अभी 2 किलोमीटर जितनी डिस्टेंस है, लेकिन अब ये दूर हो गई, लेकिन अब पहले यहीं बहती थी। तो उसमें कमल पुष्प के ऊपर वो राधा रानी आकर के गिरी। और फिर हम सब जानते हैं कि वृषभानु और कीर्तिदा माता जी की कोई पुत्री नहीं थी, तो वो रोज प्रार्थना करते थे कि हमारी एक पुत्री हो, हमें संतान हो। तो फिर वो पूर्णमासी ने आकर बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हें पुत्री मिलेगी। तो वो पुत्री जो है उनको कमल के पुष्प पे मिली। तो वही पुत्री जो एक तरह से कीर्तिदा माता जी की ही थी, वो विंध्या पर्वत के पास भी गई, और वही पुत्री वापस इनके पास आ गई, क्योंकि वो उनके नित्य माता पिता है। इसलिए नित्य माता पिता के कारण उनका गर्भ भी उनका है। और लेकिन विंध्य पर्वत की कंडीशन जो थी, उनकी जो इनकी इच्छा थी, और जो उनको ये था कि मेरे दामाद ऐसे होने चाहिए, उसका ब्रह्मा जी का जो वरदान था वो पूरा करने के लिए वो विंध्य पर्वत के पास गई। और फिर इस तरीके से राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ। और विंध्य पर्वत के दामाद कौन बन गए? कृष्ण बन गए। तो इस तरह से उन्होंने अपना ये वरदान पूरा किया। तो राधा रानी यहाँ से प्रकट हुई और वृषभानु प्रभु को मिली, और यहाँ से फिर वो वृंदावन वो बरसाना शुरू हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।